हेलो फ्रेंड्स, वारनेट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन आया था गाइल के घर पर सेकंड हैंड लैपटॉप लेने के लिए। उसी लैपटॉप में होबिन को वो सारी वीडियोस मिलती हैं जिन्हें होबिन ढूंढ रहा है, वो फाइनल एपिसोड उस फाइटिंग टेक्निक सीरीज का। तब हम देखते हैं कि होबिन गायल पर चिल्लाने लगता है कि बताओ तुम्हारे पास ये वीडियोस कैसे आए गायल? क्या तुम सैम डेक को जानती हो? हाँ जरूर, तुम सैम डेक को जानती ही होगी, बताओ मुझे गायल। तभी गायल कहती है कि वो बात ये है कि बॉस, हम जिस पोजीशन में हैं आपको नहीं लगता ये awkward है? होबिन गायल के ऊपर था और सचमुच ये बहुत ही awkward पोजीशन हो चुकी थी। तब होबिन कहता है कि ओह हाँ हाँ मैं पीछे हटता हूँ। और इसी बीच में यहाँ पर एक और गड़बड़ हो जाती है जब खुद गायल के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। इसी बीच में गायल कह देती है कि बॉस आप तो सरप्राइजिंगली फॉरवर्ड है। तब उसके डैड कहते हैं कि ओह लगता है ये और ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ तो मुझे ग्रैंड चाइल्ड ही मिल जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि दोनों गायल के डैड को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में रह जाते हैं। तब होबिन कहता है कि ओह लगता है आप इसके डैड हैं। वो बात यह है कि सर, तभी हम देखते हैं कि गायल के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, इसे मारने की कोशिश करना चाहते हैं और वो डंडा उठाने के लिए भी तैयार होते हैं। होबिन कहता है कि पहले मेरी बात तो सुनिए, लेकिन गायल के डैड नहीं मानते और उसे डंडे से मारने की कोशिश करते हैं। गायल के डैड चिल्लाते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन हेल में ये सब देखकर होबिन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में गायल के डैड उसको सेव करने के लिए कह रहे हैं उसके बालों को। तब गायल कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब डैड चिल्लाते हैं कि तुम अभी भी होश में नहीं आई। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि गायल कहती है कि जैसा आप सोच रहे हैं शायद ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है डैड, वो किसी और को ही पसंद करता है। तब गायल के डैड कहते हैं कि ओह तो वही है जिसकी वजह से तुम इतने दिनों से परेशान रह रही हो। तब गायल कहते हैं कि हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ मेरे लिए एक और बग स्प्रे खरीद कर लेकर आओ। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर गायल आती है होबिन से मिलने के लिए। होबिन इसके लिए खाना बना रहा था और मन ही मन में होबिन सोच रहा है कि मैंने इसके लैपटॉप पर सैम डेक की वो वीडियो देखी है, मुझे वो फाइटिंग टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड चाहिए किसी भी कीमत पर। तभी हम देखते हैं कि ये गायल से कहता है कि तुम खाना खा सकती हो मेरे साथ, मैंने खाना बनाया है। तब गायल कहती है कि ओ बॉस, आपने ये सारी चीजें मेरे लिए बनाई है। तब होबिन रियल बात को शुरू करता है और कहता है कि वो बात यह है गायल, मैंने कल तुम्हारे लैपटॉप पर वो फाइनल एपिसोड वाली सीरीज देखी थी और मैं चाहता हूँ कि तुम वो फाइटिंग टेक्निक वाला एपिसोड मुझे दे दो। तो बताओ गायल, क्या तुम मुझे दे सकती हो वो एपिसोड? हाँ। तब गायल कहती है कि नहीं। और इसी बीच में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन कह रहा है कि मैंने ये बहुत ही मेहनत से शूट की है ये तीनों वीडियोस, लेकिन इनमें जो टेक्निक्स हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए मैंने अपना दिमाग बदल लिया है और मैं इन्हें अपलोड नहीं करने वाला। वहाँ पर छोटी गायल भी होती है जिससे लोगन प्रॉमिस लेता है कि मुझसे प्रॉमिस करो गायल, आज के बाद कोई भी इन्हें देख नहीं पाएगा, तुम किसी को भी इसके बारे में नहीं बताओगी और ना ही ये वीडियोस किसी को दोगी। तब गायल ने प्रॉमिस किया था लोगन से कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कोई भी इन एपिसोड्स को नहीं देख पाएगा। और इस प्रेजेंट वाले सीन में हम देखते हैं कि गायल अपना प्रॉमिस निभाने के चक्कर में होबिन को मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं वो एपिसोड तुम्हें नहीं दे सकती, चाहे तुम हो बॉस या फिर कोई और, मैं किसी को भी वो एपिसोड नहीं दे सकती। इस पर होबिन कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, कम से कम इस बार तो नहीं, सिर्फ इस बार के लिए मुझे वो एपिसोड्स दे दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज़रूरत है। तब बीच में गायल बात को काटती है और कहती है कि चाहे आपको कोई भी काम हो, चाहे कितनी भी ज़रूरत हो उन एपिसोड्स की, लेकिन मैं आपको वो नहीं देने वाली, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब होबिन कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉरी तो मुझे होना चाहिए। ठीक है, अब खाना खा लो। और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बूमी और मुनस्योंग साथ में बैठे होते हैं। तब बूमी कहती है कि तुम आज भी आ गए मुझसे मिलने के लिए, तुम कल भी आए थे, लगता है तुम बार बार मुझसे मिलने आए हो क्योंकि मैं बहुत ही क्यूट हूँ ना, सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं। वो मजाक कर रही थी लेकिन मुनस्योंग सीरियस हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि तुम क्यूट हो, मैं कल भी तुमसे मिलने आऊंगा। जिस पर भूमि बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे बाहर ठंड लग रही है इसीलिए मैं जा रही हूँ और तुम जिम में हार्ड वर्क करना और जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्योंकि ठंड बढ़ रही है। और ये कहकर भूमि वहाँ से चली जाती है। तब मुनस्योंग सोच में पड़ जाता है, उसे बहुत ही दुख हो रहा है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि उस होबिन के लिए भूमि मुझे छोड़कर चली जाती है, तो क्या हमेशा मैं ऐसे ही रहूँगा? क्या मैं हमेशा ऐसे ही पैथेटिक बना रहूँगा?
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मांगी हवांग और होबिन आपस में लड़ रहे होते हैं। मांगी बहुत ही जोर से होबिन के मुंह पर पंच मारता है। आगे मांगी हवांग कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम अपने से ज़्यादा वेट वाले पर्सन को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन अगर तुमने किसी भी तरह से कितनी भी अच्छी टेक्निक से अपने से ज़्यादा वेट वाले पर्सन को हरा भी दिया, तब भी तुम किसी एमएमए फाइटर को बीट कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम उस मून सेओंग से लड़ने क्यों जा रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ होबिन तुम ये ना करो। ताइहुन सेओंग भी वहीं पर खड़ा होता है जो सारी चीजें देख रहा है। तब ताइहुन कहता है कि इसे कोशिश करने दो, इसे उस मून सेओंग से लड़ने दो, क्योंकि बिना लड़े ये नहीं जान पाएगा कि ये गार्बेज है या फिर फाइटर। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं होबिन कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो कोई भी नहीं कह सकता कि तुम मुझसे जीतोगे या नहीं, और हो भी सकता है कि तुम आज के बाद कोई भी वीडियो ना बना पाओ, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग जाए। और मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला, जो भी होगा तुम्हें ही हैंडल करना है। हॉबिन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और सोचने लग जाता है, हाँ अब मैं क्या करूँ, मेरे पास वो फाइनल एपिसोड नहीं है, उसके बिना मैं उस मून सेओंग को नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे उससे लड़ना तो होगा ही। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये सारी चीजें गायुल देख रही थी कि होबिन कितना ज्यादा परेशान है। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर होबिन घर में ही होता है और ये सारी बातें सोच रहा होता है, और वो कहता है कि 1 महीना बचा है उस मून सेओंग से लड़ने में, और अब मैं क्या करूं। मून सेओंग से लड़ाई करने के लिए मुझे 1 महीना मिला था, लेकिन अब मैं क्या करूं। और वो बीस्ट, क्या वो मुझसे हारेगा? और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, वो अंत में मुझे ही पीट ही देगा। मुझे वो फाइनल एपिसोड चाहिए। पता नहीं वो लोगन मुझे उस मून सेओंग से क्यों लड़वाना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। होबिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी इसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन, वो दिन फाइनली आ चुका है जिस दिन लड़ाई होने वाली है मून सेओंग वर्सेस होबिन, और लोगन तैयार है मून सेओंग के साथ। तब मून सेओंग बात करता है लोगन से, जहां पर लोगन इससे पूछता है कि ओ तो तुम तैयार हो लड़ने के लिए, वो दिन फाइनली आ ही गया। ओह मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने दोस्त को मारने को तैयार हो, तो मुझे तो इस पर पैसे लगाने चाहिए थे। तब मून सेओंग कहता है कि तुम इस बात पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट महसूस हो रही है। तब लोगन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वैसे भी फाइटिंग बहुत ही नोबल होती है। तब मून सेओंग कहता है कि ओह तो तुम ये बात कह रहे हो कि फाइटिंग नोबल होती है, तुमने जो भी पास्ट में किया है क्या वो नोबल था? तब हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पर ये बुरी तरह से मार रहा था लोगन बहुत सारे आदमियों को। तब लोगन कहता है कि मून सेओंग पास्ट को बीच में क्यों ला रहे हो, तुम्हें पता है फाइटिंग बहुत ही नोबल होती है, उसमें काफी मजा भी आता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मांगी हवांग और ताइहुन सेओंग भी आ जाते हैं, जिसे देखकर लोगन कहता है कि ओ लगता है रिंग साइड के 2 फैंस आ चुके हैं, अच्छी बात है कि फाइट को देखने के लिए उनके फैंस भी आए हैं। तब आगे हम देखते हैं कि ताइहुन सेओंग मून सेओंग के पास से गुजरता है और कहता है कि अगर होबिन को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जिसे सुनकर मांगी हैरान रह जाता है। तब हम देखते हैं कि फाइनली वो आदमी आ गया है जिसे लड़ना है, यानी कि होबिन। वो स्नैपर के साथ साइकिल पर आ रहा है। तब स्नैपर कहता है कि तुमने सोच लिया है होबिन, क्या तुम इस बीस्ट को हरा पाओगे, क्या तुम्हें लड़ना है? इसके जवाब में होबिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं लड़ने के लिए आया हूँ। मून सेओंग भी पूरी पोजीशन में तैयार था लड़ने के लिए। तब आगे होबिन कहता है कि मैं बिना ट्राई करे कोशिश किए हुए यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। इसी बीच में गायुल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है अपने आप से और कह रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वो एपिसोड उसे सेंड क्यों कर दिया, मैंने उस लोगन से प्रॉमिस किया था कि मैं वो किसी को नहीं दूंगी, मैंने बस एक ही वजह से अपना प्रॉमिस तोड़ा है। बॉस आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, आप हार नहीं सकते, आपको जीतना ही होगा। और इस गायुल ने होबिन को वही फाइटिंग टेक्निक वाला फाइनल एपिसोड भेज दिया था, यही दिखाया जा रहा है। तभी लोगन कहता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये नोबल फाइट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी रूल नहीं होने वाले, तुम किसी भी तरह से लड़ सकते हो, पता नहीं कि हमारा ओपोनेंट क्या करेगा, और तो मुझे दिखा दो कि तुम किस तरह से लड़ने वाले हो, और फाइटिंग की असली ब्यूटी क्या होती है तुम दोनों मुझे बताओगे, दिखा दो मुझे कि रियल फाइट होती कैसी है। इस बीच में गायुल की वॉइस ओवर भी कह रही है कि बस इसी वजह से मैंने ये एपिसोड आपको भेजा है बॉस, क्योंकि मुझे पता था कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं, प्लीज हारेगा मत बॉस, आपको जीतना ही होगा। इधर हम देखते हैं कि होबिन एंड मून सेओंग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर होबिन कह रहा है कि तैयार हो जाओ, चलो एक दूसरे को दिखाई देते हैं कि असली फाइटर है कौन, और लड़ाई होने को तैयार थी, तो अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलता है, बाय बाय।